एनयूएफसी, वहां पे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा मुनीब का। और अगला मैच शुरू होने जा रहा है एनयूएफसी बनाम गुलशन जूनियर। हमारे बीच शहबाज खान साहब हमसे जुड़े हैं, जो कि मुंबई से इस वक्त हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। ताल्लुकात जो इनके हैं वो यूपी आजमगढ़ से, और साथ ही साथ उनके साथ उसामा शेख हैं, जो कि एक बहुत अच्छे फुटबॉलर अपने दौर के। फुटबॉल ऐसा खेल है कि खींच ही लाता है आप सभी को। इन दोनों के हाथों से ही मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। अगले मैच की शुरुआत होने जा रही है। आइए हम सत्कार सम्मान प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारे बीच अभी अभी तशरीफ लाए हैं शहबाज खान साहब, मैं निहाल शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इनका भव्य सत्कार सम्मान करें, आप हमारे सत्कार सम्मान को कबूल करें। शहबाज खान साहब बहुत शुक्रिया, इतना लंबा सफर तय करके आए आप भिवंडी। ओलंपिक की शान को आपने बढ़ाया, थैंक यू वेरी मच। शहबाज खान का शॉल सबसे पहले प्रेम भरी शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं निहाल शेख साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद ये फूलों का गुलदस्ता गुलाए मोहब्बत उनकी खिदमत में पेश करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज खान साहब हमारे बीच तशरीफ लाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। अगले मैच की शुरुआत हो चुकी है। वहां पर पहले ही देखा हमने के अटैक करने की कोशिश थी, लेकिन गेंद लाइन के बाहर। आइए हमारे बीच में एक दिग्गज फुटबॉलर उसामा शेख मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगा कि आपको भी हमारा सत्कार सम्मान कबूल करना है। निहाल शेख साहब के दस्ते मुबारक से बहुत शुक्रिया। उसामा शेख साहब एक बेहतरीन फुटबॉलर अपने दौर के। सबसे पहले प्रेम भरी शॉल उनकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, उसके बाद फूलों का गुलदस्ता गुलाए मोहब्बत। बहुत शुक्रिया उसामा शेख, भिवंडी ओलंपिक 2025 में हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। देखना एक फील्डर वहां पर चोटिल हो गए है। रेड कलर जर्सी में जो नजर आ रहे हैं गुलशन जूनियर, और व्हाइट एंड ब्लैक में एनयूएफसी निजामपुर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। आइए हमारे बीच में नसीम भाई मौजूद हैं, जो कि अनजान शहीद से बिलोंग करते हैं, आजमगढ़। आइए हम इनका भी सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं निहाल शेख साहब के हाथों से। बहुत शुक्रिया नसीम भाई आपका भिवंडी ओलंपिक में जुड़ने के लिए। क्या बात है, भिवंडी ओलंपिक के चर्चे देखिए भिवंडी में ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया नसीम भाई। सबसे पहले प्रेम भरी शॉल, उसके बाद ये फूलों का गुलदस्ता उनके खिदमत में पेश करते हुए थैंक यू वेरी मच नसीम भाई। आइए हमारे बीच में नूर आलम भाई भी मौजूद है, हम इनका भी सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं निहाल शेख साहब के हाथों से। नूर आलम भाई आपको हमारा सत्कार सम्मान स्वीकार करना है। सबसे पहले प्रेम भरी शॉल, उसके बाद ये खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता गुलाए मोहब्बत। थैंक यू वेरी मच नूर आलम भाई, बहुत शुक्रिया आपका भिवंडी ओलंपिक में हमसे जुड़ने के लिए। मौका था वहां पर एनयूएफसी के पास, लेकिन गोल नहीं दाग पाए। पिछले मैच की अगर हम बात करें तो जमजम एफसी लगातार आगे बनी हुई थी, लेकिन एंड मोमेंट पे आरडीएफसी ने नब्स को होल्ड किया और बेहतरीन अंदाज में मैच को अपने नाम कर लिया। अब देखना है इस मैच में क्या एनयूएफसी या फिर गुलशन जूनियर दोनों में से कौन बाजी मारेगा।
ये देखिए वहां पर थ्रो मिलता हुआ इस वक्त, क्योंकि गेंद लाइन के बाहर गई है। थ्रो मिला है गुलशन जूनियर को, देखना उसका फायदा उठा पाएंगे या नहीं। थ्रो ले रहे हैं वहां पे 10 नंबर की जर्सी के फील्डर। वो अच्छी कोशिश वहां पे 7 नंबर की जर्सी की, लेकिन अलर्ट है वहां पर गुलशन जूनियर के सभी प्लेयर्स। भिवंडी ओलंपिक 2025 प्रेजेंट बाय हैट्रिक आमदार 3.0 महेश प्रभाकर चौगले साहब की देन। और इस पूरे भिवंडी ओलंपिक को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है पॉनियर स्पोर्ट क्लब, उनका बखूबी साथ दे रही है अंजुमन स्पोर्ट क्लब, अंजुमन स्पोर्ट एंड वेलफेयर एसोसिएशन, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और मीत फाउंडेशन। एक इतिहास लिखा जा रहा है स्पोर्ट की दुनिया में भिवंडी शहर में भिवंडी ओलंपिक के जरिए। और अभी अभी हमारे बीच तशरीफ लाए शहबाज खान साहब, उसामा शेख, नसीम भाई और साथ ही साथ नूर आलम भाई, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। अब हमसे विदा ले रहे हैं हमारे सभी मेहमान, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए, भिवंडी ओलंपिक की शान को बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच शहबाज खान साहब, उसामा शेख, नसीम भाई और नूर आलम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा मैच शुरू हो चुका है, देखना है अभी तक इस मैच में भी कोई गोल नहीं आई थिंक हुआ, अभी तक गोल नहीं दागा गया है। किसकी तरफ से पहला गोल आएगा? बहुत ज्यादा वहां पर अटैकिंग मोड में चले गए थे, पास करना चाहते थे लेकिन ठीक तरीके से वहां पर बॉल को थ्रो नहीं कर पाए थे 7 नंबर की जर्सी के प्लेयर। वो अच्छा शूट, लेकिन उतने ही अलर्ट है। क्या बात है, गोलकीपर की भी जर्सी का नंबर 7 और उन्होंने तो रोनाल्डो लिखवाया हुआ भी है। कॉर्नर मिला है। अच्छा पास कर रहे हैं एनयूएफसी के फील्डर, लेकिन जो शूट ले रहे थे फिसल गए थे, ठीक तरीके से शूट ले नहीं पाया। अगर ये शूट प्रॉपर होता तो फिर नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन कहते हैं ना अगर और मगर की जगह किसी भी स्पोर्ट में नहीं है। लाइव कवरेज हमारा शुरू है यूट्यूब के जरिए, प्रिंस मूवीज किंग ऑफ टेलीकास्ट, और साथ ही साथ जो मेन ग्राउंड हमारा भिवंडी ओलंपिक का ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम, वहां पर भी बिग स्क्रीन पर ये कवरेज दिखाया जा रहा है फुटबॉल का टूर्नामेंट। देखने लाइन से स्टार्ट नहीं किया था वहां पर, इसीलिए हम रेफरी ने वहां पर सिटी बजाय अब थ्रो मिलता हुआ यहाँ पर गुलशन जूनियर को। देखने क्या उसका लाभ उठा पाएगी। बहुत ज्यादा क्विक मैच हो रहा है ये। अब अगर हम देखें तो थ्रो यहाँ पर मिल गया है एनयूएफसी को। अच्छा पास दिया है, लेकिन दूसरे फील्डर अपने फील्डर को नहीं पहचान पाए। गुलशन जूनियर अटैकिंग मोड में, मौका है, देखना वहां पे फाउल। देखना बहुत अच्छा पास किया था, लेकिन ओ से की तरफ गेंद जमा होकर उलझ गई थी 3-4 फील्डरों में। देखना वहां पर पुश किया था, अंपायर ने फाउल करार दिया है। फ्री किक मिलती हुई इस वक्त यूएनएफसी को, एनयूएफसी को, क्या उसका फायदा उठा पाएगी एनयूएफसी?
ये देखिए अब थ्रो मिलता हुआ यहाँ पर गुलशन जूनियर को, फ्री किक का फायदा नहीं एनयूएफसी को। अबूजर बाबू आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी मंच की तरफ आना है। अबूजर बाबू अच्छी कोशिश यहाँ पर एनयूएफसी की तरफ से, लेकिन कोशिश को कामयाबी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। क्या बात है, इसके बाद फुरकानिया बनाम सहारा, लेकिन देखने किसको किसका मिलेगा सहारा और कौन होगा बेसहारा। फुरकानिया बनाम सहारा, दोनों टीम के कैप्टन आपको आकर कमेटी से मिल लेना है। थ्रो मिला है, देखना है गुलशन जूनियर इस थ्रो का कितना फायदा उठा पाएगी। अच्छा पास, लेकिन वहां पर फील्डर थोड़ा सा साइड में थे, गलत दिशा में पास किया था, इसीलिए गेंद लाइन के बाहर चले गए। मौके को भुना नहीं पाए गुलशन जूनियर के प्लेयर्स। ओ देखना एक फील्डर गिर गया, उम्मीद करते कोई गहरी चोट ना हो उनको। और फुटबॉल में ऐसे नजारे अक्सर देखने को मिलते हैं। फ्री किक गुलशन जूनियर को मिली है, देखना है क्या उसका फायदा उठा पाएगी यहाँ पर गुलशन जूनियर फ्री किक का। ओ फील्डर से ही टकरा गई गेंद, देखना है कोशिश तो कर रहे हैं गुलशन जूनियर के प्लेयर्स। एनयूएफसी के फील्डर बहुत तेजी से झपटे थे, फॉल करार दिया। फिर से फ्री किक मिलता हुआ यहाँ पर गुलशन जूनियर को, देखने हैं क्या इस बार फायदा उठा पाएंगे इस फ्री किक का। कोशिश तो कर रही है दोनों टीमें, लेकिन फ्री किक का दोनों ही दफा फायदा नहीं उठा पाई है यहाँ पर गुलशन जूनियर। मौका था इस बार गुलशन जूनियर के पास, लेकिन डिफेंडरों ने अपनी भूमिका को अच्छे से निभाया। वो अच्छा पास दे रहे थे, लेकिन 7 नंबर के जर्सी ने के गेंद को तुरंत शूट किया। डिफेंडर का बड़ा रोल कि गेंद को सबसे पहले अपने पाले से बाहर की तरफ भेजो। इस बार अच्छा पास दिया है, 15 नंबर जर्सी के पास बॉल है, मौका है, अच्छा पास करते हुए एक दूसरे को। ओ लेकिन थोड़े से वहां पर चूक होती हुई एनयूएफसी की तरफ से। अच्छा पास दे रहे हैं यहाँ पर एनयूएफसी के प्लेयर्स, लेकिन वहीं पर गुलशन जूनियर के डिफेंडर भी बहुत अलर्ट है। निहाल शेख साहब भी हमसे जुड़े हुए हैं, एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर और साथ ही साथ उतने ही अच्छे एंकर भी हैं। कबड्डी का खेल तो इनके बगैर अधूरा ही है समझो, चाहे वो भिवंडी सिटी हो या फिर भिवंडी तालुका। देखना वहां पर फाउल, देखना फाउल में क्या फायदा उठा पाएंगे। फ्री किक का इस वक्त एनयूएफसी को मिला है, बहुत देर के बाद फ्री किक। फ्री किक में क्या कोई अच्छी किक लगा के मैच जिता पाएंगे अपनी टीम को, क्योंकि अगर गोल बनेगा तो जीतने की संभावना उतनी बढ़ेगी। देखना है देखना है फाउल हुआ, अंपायर ने बिगुल तो तुरंत बचा दिया था। डायरेक्ट शूट आउट, डायरेक्ट शूट आउट। ऐसे शूट आउट में हमने अक्सर देखा है कि रोनाल्डो, मेसी, नेमार जूनियर ने बहुत अनबिलीवेबल गोल दागे हैं। क्या यहाँ पर एनयूएफसी कुछ ऐसा करिश्माई शूट करके गोल दाग पाएगी? ओ लेकिन पास करने में थोड़ी सी चूक हुई, फील्डर से गेंद लाइन के बाहर गई। अब थ्रो मिला है वहां पर गुलशन जूनियर को।
बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला चलता हुआ गुलशन स्पोर्ट क्लब जूनियर और एनईएफसी के दरमियान, और बहुत ही अच्छा शॉट यहां पर देखने को मिला। पूरी कोशिश एनईएफसी की, और ये शॉट था बहुत ही अच्छा। इस वक्त उस्मान बहुत अच्छा खेल रहे हैं एनईएफसी की जानिब से, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं उस्मान। गुलशन जूनियर और एनईएफसी के दरमियान मुकाबला चलता हुआ। अभी तक किसी भी टीम ने कोई गोल नहीं किया है। और ये अच्छा मौका था यहाँ पर शूट लेने का 7 नंबर के खिलाड़ी अरशान का, लेकिन शॉट नहीं ले सके। अगर ये शॉट उनके पैरों में लगा होता तो जरूर गोल हो सकता था। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के दरमियान, गुलशन स्पोर्ट क्लब जूनियर और एनईएफसी के दरमियान। दोनों टीमें गोल की तलाश में हैं, लेकिन अभी तक किसी भी टीम ने कोई गोल नहीं किया है। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला चलता हुआ, और यहां पर एक बहुत ही अच्छा पास वहां पर उस्मान ने दिया था, लेकिन गुलशन के डिफेंडर ने, 7 नंबर के खिलाड़ी ने बहुत ही जबरदस्त डिफेंस किया वहां पर। और देखना है एक और इसी तरीके से खेल का हाफ टाइम खत्म हुआ। हाफ टाइम तक का किसी भी टीम का कोई स्कोर नहीं है, एनईएफसी और गुलशन स्पोर्ट क्लब जूनियर। और ये देखिए अंजुमन के वॉलंटियर्स दोनों टीमों को ड्रिंक्स देते हुए। अगले मुकाबले की दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहें। अगले मुकाबले की दोनों टीमें और इस वक्त हमारे वीआईपी डाइस पर नसीम भाई और नूर आलम भाई फुटबॉल का मज़ा लेते हुए। हम एक दफ़ा फिर आए हुए सभी शायकीन फुटबॉल का भिवंडी ओलंपिक में आप सबका खैर मकदम है। वेलकम, खुश आमदीद, अहलन सहलन, मरहबा मरहबा। आप सबका भिवंडी के हिस्टोरिकल और हैट्रिक आमदार महेश प्रभाकर चौगले साहब की जानिब से आप सबका खैर मकदम है। वेलकम। अगले मुकाबले की दोनों टीमें फुरकानिया स्पोर्ट क्लब और सहारा, अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें। फुरकानिया स्पोर्ट क्लब और सहारा दोनों टीमें अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें। हाफ टाइम के बाद का मैच शुरू होने जा रहा है गुलशन स्पोर्ट क्लब जूनियर और एनईएफसी के दरमियान। अभी तक दोनों टीमों की तरफ से कोई भी गोल नहीं हो सका है। एक हाफ खत्म हो गया है, दूसरा हाफ शुरू होने जा रहा है। देखना है कौन सी टीम गोल करके बढ़त बनाती है। पहला मैच जो खत्म हुआ उसमें आरडीएफसी और जमजम के दरमियान जमजम स्पोर्ट क्लब ने भिवंडी ओलंपिक का पहला गोल किया, लेकिन उस मुकाबले को पेनल्टी शूटआउट में गया और आरडीएफसी ने जीता।
आज का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ गुलशन स्पोर्ट क्लब जूनियर और एनईएफसी के दरमियान। पहला हाफ खत्म हो चुका है, दूसरा हाफ शुरू हो चुका है। अभी तक किसी भी टीम ने कोई गोल नहीं किया है। बहुत अच्छा पास, अरसलान के पास गेंद है, देखना है वहां पर अरसलान को एक मौका है वहां पर गोल में तब्दील करने का, और देखना है बहुत, लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए एनईएफसी के खिलाड़ी ने। बहुत अच्छा पास वहां पर अरसलान ने दिया था, और ये उस्मान के पैरों में गेंद, देखना है। बहुत ही मौका, एक बहुत अच्छा मौका है यहां पर एनईएफसी के लिए, और गुलशन स्पोर्ट क्लब जूनियर एक अच्छा मौका वहां पर, लेकिन बहुत ही अच्छा डिफेंस 3 नंबर के खिलाड़ी ने किया, मुहाफिज ने। और ये उस्मान के पास गेंद, और पास किया मुहाफिज को, और ये अरसलान, क्या जबरदस्त वहां पर, बहुत ही अच्छा 15 नंबर के खिलाड़ी ने शॉट लिया, लेकिन बहुत ही अच्छा वहां पर गोलकीपर ने डिफेंस किया वहां पर। हमजा के पास गेंद, एनएफसी के खिलाड़ी, बहुत ही अच्छा वहां पर डिफेंस करते हुए मुहाफिज एनएफसी के खिलाड़ी, और देखना वहां पर मौका था उस्मान के पास, लेकिन बॉल कलेक्ट नहीं हो सका। एक बहुत ही अच्छा मौका था उस्मान के लिए। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ गुलशन स्पोर्ट क्लब जूनियर और एनईएफसी के दरमियान, और अच्छा शॉट वहां पर, बहुत ही जबरदस्त, यहां पर गोल हो सकता था, लेकिन बहुत ही क्या जबरदस्त गोलकीपर ने डिफेंस किया। वहां पर मुहाफिज से चूक हुई थी, मुहाफिज के पैरों के नीचे से गेंद निकल गई, और अच्छा शॉट, और क्या जबरदस्त वहां पर मुहाफिज ने डिफेंस किया है। और इस वक्त गुलशन स्पोर्ट क्लब जूनियर अटैक पे अटैक करते हुई, क्या जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। अभी तक किसी भी टीम ने कोई गोल नहीं किया है। दूसरा हाफ चलता हुआ, वहां पर हमजा, उस्मान, अरसलान, क्या जबरदस्त वहां पर डिफेंस हुआ है गुलशन स्पोर्ट क्लब की जानिब से, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं। और ये मुहाफिज पहुंचे हैं, और क्या वहां पर एक मौका था अरसलान के पास। और उस्मान के पैरों में गेंद, और वहां पर डिफेंस हुआ। हमजा और मुहाफिज के पास अच्छा पास, वहां पर अच्छा डिफेंस करते हुए गुलशन स्पोर्ट क्लब के जूनियर, और ये उस्मान के पैरों, और ये अरसलान, और शॉट वहां पर, लेकिन इस वक्त कॉर्नर मिला है। अच्छा वहां पर बॉल को क्लियर किया गुलशन स्पोर्ट क्लब के खिलाड़ी ने। अरसलान इस वक्त, और ये हमजा, उस्मान वापस,
ये देखिए उस्मान के पैरों में गेंद और ये अरसलान को दिया और उस्मान आगे बढ़े। देखना वहां पर मुहाफिज भी पहुंच चुके हैं। देखना ये मुहाफिज के पैरों में गया और ये पास, लेकिन बहुत ही अच्छा डिफेंस, बहुत ही अच्छा डिफेंस गुलशन, और ये शॉट लिया है गुलशन स्पोर्ट क्लब के खिलाड़ी ने, लेकिन गोल नहीं हो सका। क्या जबरदस्त खेल का मुजाहरा करती हुई दोनों टीमें, एनईएफसी स्पोर्ट क्लब और गुलशन स्पोर्ट क्लब। दोनों ही टीमें गोल की तलाश में हैं, लेकिन दोनों ही टीमों के तरफ से बहुत ही अच्छा डिफेंस हो रहा है। और ये हमजा ने मुहाफिज को दिया है, पास किया, अरसलान के पास गया है और वापस मुहाफिज, और ये हमजा और शॉट लेने की कोशिश, हसन ने शॉट लिया। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल शेख साहब। देखना वहां पर थ्रो था, लेकिन उतना कुछ खास फायदा नहीं। एक बार फिर से थ्रो एनयूएफसी को मिलता हुआ। दूसरा हाफ ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हम अभी तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है। स्कोर देखिए हम तो 0-0 स्कोर तो फिलहाल 0-0 है, लेकिन देखना है कौन अपनी टीम के लिए हीरो बनने वाला है। कोशिश तो दोनों ही टीमें कर रही हैं, जरूर चाहेंगे कि एक गोल दागा जाए ताकि नौबत पेनल्टी शूटआउट तक ना जाए, क्योंकि पेनल्टी शूटआउट फायदेमंद भी रहता है, कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। बिल्कुल, पेनल्टी शूटआउट में अच्छी अच्छी टीमें बाहर हो जाती हैं। क्योंकि देखिए निहाल भाई, वो मामला ऐसा रहता है कि एक गोलकीपर है, एक शूट लेने वाला बंदा, अगर ठीक तरीके से आ गई पैरों पर बॉल तो फिर गोल हो जाता है, और अक्सर सारी प्लानिंग प्लानिंग वहां पर फेल हो जाती है। और बिल्कुल जब मैच बिल्कुल चलता होता है तो बहुत ज्यादा दुविधाएं रहती है, 7-6 फील्डर रहते हैं, पास होता है, शूट होता है, तो दुविधाएं रहती है, बहुत ज्यादा दिमाग चलाना पड़ता है वहां पर। बिल्कुल, हर खिलाड़ियों को मौका रहता है अपना 100% पेश करने का, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में सिर्फ गोलकीपर की ही मेहनत होती है कि वो गोल को सेव कर पाते हैं या नहीं। और वहां पर जो पेनल्टी शूट लेने आते हैं उन पर बहुत डिपेंड करता है कि वो कितनी चतुराई दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर हम देखते हैं कि दिखाते लेफ्ट की तरफ है और मारते राइट की राइट तरफ की है, तरफ। और वो जो गोल होता है उसकी खूबसूरती कुछ अलग ही होती बिल्कुल है। बिल्कुल, यहाँ पर तो अच्छा पास दे रहे हैं यहाँ पर एनयूएफसी के सारे फील्डर्स, लेकिन इन लाइन के बाहर जाते हुए अब मौका है। डायरेक्ट गोल की कोशिश की गई है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा डायरेक्ट गोल करना। ऑलरेडी ग्राउंड काफी छोटा है। यहाँ पर थ्रो मिलता हुआ गुलशन जूनियर को, अच्छा पास, लेकिन शूट को अच्छे तरीके से वहां पर कन्वर्ट नहीं कर पाए थे वो फील्डर जिन। अच्छा हेड लगाया है वहां पर, गुलशन जूनियर के फील्डर्स कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी है। अच्छे तरीके से गेंद को इस बार पास किया है 11 नंबर की जर्सी ने, लगातार पास, मौका है गुलशन जूनियर के पास। ओ शूट तो लिया, लेकिन फील्डर उनके सामने आ गए, कहते हुए मैं ना मानूं। इतनी आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं है दोनों ही टीमें, एनयूएफसी और साथ ही साथ गुलशन जूनियर, क्योंकि उन्हें पता है कि भिवंडी ओलंपिक है, अगर घर गए हार गए तो समझो घर गए। अगले मुकाबले की दोनों टीमें फुरकानिया स्पोर्ट क्लब और सहारा स्पोर्ट क्लब, अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि ये दूसरा मुकाबला खत्म होने में बस कुछ ही पल बाकी रह गए हैं। और देखना होगा निहाल भाई, क्या ये मैच भी पेनल्टी शूटआउट में ही जाएगा? बिल्कुल कह नहीं सकते,
आधा आधा मिनट बाकी रहता है तो भी गोल हो जाता है, और दोनों टीमें तलाश में हैं। और ये लम्हा ऐसा है कि जिसने भी गोल खाया उसको मौका नहीं मिलता है कि वो कवर कर सके। बिल्कुल, क्योंकि आखिरी पल में जब गोल लग जाता है तो फिर आप पे दबाव बहुत ज्यादा बढ़ दबाव जाता है। बढ़ जाता है और खिलाड़ियों भी होपलेस हो जाते हैं कि अब वक्त कम बचा है। और देखिए जल्दबाजी करने लगते हैं और जल्दबाजी में अक्सर और गलतियां होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एनयूएफसी बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में नजर आ रही है। पास तो अच्छा किया है लेकिन वहां पर कंट्रोल में नहीं थे जब पास कर यहाँ रहे थे पर उनके फील्डर। बिल्कुल इस वक्त जो एनएफसी खेल रही है बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन गोल तब्दील नहीं कर पा रहे हैं लोग। और बहुत ही अच्छा डिफेंस जो है गुलशन स्पोर्ट जूनियर की जानिब से अपने को डिफेंस देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा डिफेंस कर रहे हैं। देखना वहां पर फॉल घोषित किया है हमारे रेफरी ने। अब इस फॉल में जो फ्री किक मिला कि उसका फायदा उठा पाएंगे गुलशन जूनियर। फ्री किक को क्या है को गोल वाली किक में तब्दील कर पाएंगे। कोशिश तो की लेकिन उतना अच्छा शॉट नहीं ले पाए थे। थ्रो मिलता हुआ वहां पर। एक यहाँ पर मौका है, ये देखिए मुहाफिज के पास अरसलान, इस और अरसलान ने शॉट लिया है बहुत दूर से। देखना है क्या कुछ वहां पर पेनल्टी, अरे सॉरी कॉर्नर कॉर्नर दिया गया है। देखना है कॉर्नर में क्या कॉर्नर कर पाएंगे। और अच्छा वहां पर अरसलान, अरसलान बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं लगातार अपनी टीम के लिए। कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। कामयाबी देखना नहीं है मिली। पहला गोल कौन दागेगा। लास्ट फ्यू मिनट्स लेकिन देखना है अभी भी गोल का इंतजार है। गोल कौन कर पाएगा। और क्या ये क्या NUFC जबरदस्त, बहुत क्या डिफेंस है, क्या डिफेंस है वहां पर गुलशन स्पोर्ट क्लब का, गोलकीपर का बहुत ही खूबसूरत डिफेंस। देखिए गोल कीपर ने बिल्कुल बेहतरीन काम किया और वहां पर चोटिल हो गए हैं गुलशन जूनियर के एक प्लेयर। बहुत ज्यादा दर्द से कर्रा रहे हैं। देखना उम्मीद करते हैं कि कोई गहरी चोट ना हो। नहीं, ये खिलाड़ी लोग को इस तरीके से लगते रहती है और अभी वापस खड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल। एक्चुअल में निहाल भाई ऐसा है कि हम लोग क्रिकेट में ज्यादा कमेंट्री जी कर रहे हैं और वहां पर जब ऐसे नज़ारे होते तो हम लोग भी घबरा जाते हैं क्योंकि वहां पर ऐसे नज़ारे नहीं बहुत देखने को रेयर मिल, देखने हाँ, को मिलते और हैं। ये फुटबॉल में और आपको कबड्डी में, ये दोनों खेल में आपको जो है खिलाड़ी आपको इंजर होते हुए नजर आएंगे, और अगले ही पल वो खड़े हो खड़े जाते हो ही जाते हैं। अलग बात है। हाँ, ये रेफरी लोग भी काफी इस मामले में एक्टिव हो चुके हैं। मौका तो था वहां पर फ्री किक थी। बहुत ओ अच्छी अच्छा वहां कोशिश पर। लेकिन कोशिश को रायगा किया और वहां पर फॉल दिया एम्पायर ने। अच्छा पास मोफिस की तरफ, वहां पे अच्छे पास कर रही है एनयूएफसी लेकिन यहाँ पर अटैक शूट करने की तरफ गए थे गुलशन जूनियर के प्लेयर। फायदा नहीं मिला वहां पर क्योंकि गेंद काफी ज्यादा दूर थी गोल पोस्ट के। कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर 7 नंबर की जर्सी, गोल दागने का मौका है और दाग दिया है। और यहाँ पर अरसलान को कामयाबी मिलती हुई, शुरू से अरसलान कोशिश कर रहे थे। अरशान, अरशान क्या अरशान बात है। देखिए अगर जब भी नमकीन की बात होती है तो हम फरसान ढूंढते हैं लेकिन और यहाँ यहाँ पर पर गोल करने अरशान, के लिए अरशान। अरशान, अरशान। एनयूएफसी 1-0 से आगे एनयूएफसी। अरसान ने बेहतरीन गोल दागे अपनी टीम को आगे और की तरफ ये कर दिया है। बहुत ही जबरदस्त वहां पर अटैक हुआ था लेकिन गोलकीपर ने उसे नाकाम किया। और ये क्या जबरदस्त वहां पर। अब देखिए गुलशन जूनियर के जो प्लेयर्स है ना कहीं थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज उनका शोल्डर डाउन नजर आ रहे हैं निहाल भाई। लेकिन देखना होगा बिल्कुल कि हिम्मत अभी भी नहीं मैच हारना खत्म चाहिए। नहीं हाँ, हुआ है। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, आखिरी के 10 सेकंड बाकी रहते हैं उसमें गोल हो जाते हैं। लास्ट के कुछ मिनट है, देखना है किस तरीके से अब यहाँ पर गुलशन जूनियर क्या वापसी करेगी। मौका है
बहुत ही लेकिन अच्छा वहां बना पर नहीं पाए। डिफेंस मुहाफिज का। इस वक्त उस्मान धुरू भी डिफेंस पर आ गए हैं और इस मुकाबले को एनईएफसी स्पोर्ट क्लब ने जीत लिया है। कांग्रेचुलेसन एनईएफसी स्पोर्ट क्लब, हार्ड लक गुलशन स्पोर्ट क्लब जूनियर। हार्ड लक, बहुत बहुत मुबारकबाद एनयूएफसी, आपने ये मुकाबला जीत लिया, अपने नाम कर लिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड हार्ड लक गुलशन जूनियर, मैन ऑफ द मैच, यस नो डाउट, वन एंड ओनली अरशान।